हेलो मकर राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 30 अप्रैल तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, उनका अगला कदम, और क्यों बार बार ऑब्स्टिकल आपकी लव लाइफ में आ जाता है। लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल हो तो उसको मन में दोहराइए और अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। और अगर नहीं मिलते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मकर राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी 15 से 30 अप्रैल। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। सक्सेस एंड द गार्डन एंड द गेट। और आपकी फीलिंग्स क्या होगी। ओके, अगर आप में से कई लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या किसी रीज़न से आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही है या फिर आप दोनों के बीच में छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ 15 से 30 अप्रैल के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन आपकी तरफ से सॉर्ट आउट होगी। आपको इनिशिएटिव लेना होगा, आपको अपने पार्टनर को मैसेज करना होगा, आपको उनको मनाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि फ्यूचर तक ये रिश्ता जाए, आगे तक आप इस रिश्ते को लेकर जाना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्टेड हो अपने पार्टनर के साथ, बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हो। और 15 से 30 अप्रैल तक तो आपको ऐसा लगेगा कि बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने पर्सन के पास जाना है, उनसे बात करनी है और फिर से जिस तरह का पहला रिश्ता था उसी तरह से फ्लो में आपको आना है। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें चाहते हैं, लेकिन वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ वेट कर रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँगी कि वो ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो भगवान ने मेरी किस्मत में लिखा है वो होगा। सो आपके पार्टनर यहाँ पे डेस्परेट नहीं है। आप दोनों ही, मुझे ऐसा लगता है 15 अप्रैल से पहले आप दोनों ही सोच रहे हो कि आगे क्या किया जाए, मूव ऑन किया जाए या फिर रुका जाए या फिर पर्सन से बात की जाए, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था। बट आपके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि 15 अप्रैल के आसपास आप खुद अपने पार्टनर को मैसेज करोगे, उनसे बात करोगे और फिर से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने वाले हो। और देखते हैं मकर राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी। ओके, आपकी फीलिंग्स क्या होगी। हार्ट ब्रेक। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत जल्दी नहीं मानने वाले हैं, बहुत जल्दी नहीं समझने वाले हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हीलिंग कर ली है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिल को समझा लिया है कि आप उनकी लाइफ में नहीं हो। अब चाहकर भी आपके पार्टनर आपको अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करने वाले हैं, वो बताने वाले नहीं हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे पहले भी दिख रहा था, कि आपके पार्टनर जो है सिर्फ वेट कर रहे हैं, वो सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं। सेम यहाँ पे भी यही लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो, या फिर ऑलरेडी वो कमिटेड हो। किसी भी ऐसे रिश्ते में हो सकते हैं जहाँ पर उनको ऐसा लगे कि बस वहीं रुकना है, वहीं ही रहना है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने बहुत अपने आप को मैनेज, बैलेंस सब कर लिया है। और आपकी तरफ मैं देखूँ मकर राशि, तो आप फिर से अपने पार्टनर की तरफ जुड़ना चाहते हो, जो कि फिर से नज़र आ रहा है। और जब इस पार्टनर को आपके साथ जुड़ने में टाइम लगेगा, या फिर आप उनकी तरफ से ना आएगा, या फिर वो कुछ आपसे ऐसी बात कहेंगे जो कि आपको रियलाइज़ करवाएगा कि आपकी मिस्टेक थी या फिर उनकी मिस्टेक थी, जो भी सिचुएशन थी, उससे आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। हो सकता है इन 15 दिनों में आप अपने रिश्ते को फिर से पाना चाह रहे हो, लेकिन आपका रिश्ता आपके पास आने को तैयार ना हो। ऐसे टाइम में मैं आपको ये एक मैसेज देना चाहती हूँ यहाँ पर, कि अगर गलती आपकी थी, आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी मिस्टेक थी, तो
उसी वक्त आपको अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करके और अपने पार्टनर को सॉरी कह के और बात को आगे बढ़ानी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने ईगो और एटीट्यूड में रहे, आपने अपनी फीलिंग शेयर नहीं की, तो शायद ये हार्ट ब्रेक आप ही को मिले। आपके पार्टनर अपनी पूरी तरह से हीलिंग कर चुके हैं, वो हील्ड हो चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ से और ज़्यादा बाहर निकलने में। सो अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो तो कोशिश आप ही की तरफ से होनी चाहिए। और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी 15 से 30 अप्रैल के बीच में। गिल्ट एंड इनडिसीजन, आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी मकर राशि। ओह, आप बहुत चालाकियाँ चल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके मन में बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है अपने पार्टनर को लेकर या फिर सराउंडिंग लोगों को लेकर। आपको ऐसा लगता है कि यार, मतलब दो चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। या तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, आप किसी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते हो, आपका बचपना ही नहीं ख़त्म हो रहा है, मैच्योरिटी से डिसीजन लेना आपको नहीं आ पा रहा है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इन 15 दिनों में आपका अंदर का जो एक इमेच्योरपन है ना, वो और ज़्यादा दिखाई देगा। कोई भी डिसीजन आप मैच्योरिटी से नहीं ले पाओगे। आप चाहोगे बस जब मैं चाहूँ तब मुझे वो चीज़ मिल जानी चाहिए, और जब मैं चाहूँ तब वो निकल जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। सामने वाले के पास भी दिल है, उसके पास भी इमोशंस है। अगर आपने सही समय पे उसके इमोशंस की वैल्यू नहीं की है तो आप नहीं सोच सकते कि वो सही समय पे आपके पास होगा। सो वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी बात यहाँ पे नज़र भी दिख रही है, अगर कभी कभी हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया है, तब कभी कभी खुद की नज़र भी लग जाती है। तो थोड़ा अपना नेगेटिव जो एनर्जी है या ऑरा है उसको क्लींस करने की कोशिश करें। एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स अगेन मैं कहूँगी कि वो थोड़ा टाइम लेंगे इस रिश्ते में फिर से जुड़ने के लिए। हम अभी देखेंगे कि वो आगे जुड़ेंगे भी कि नहीं जुड़ेंगे, या वो पूरी तरह से निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इन 15 दिनों में वो हो सकता है कि आपकी बातों से और ज़्यादा इरिटेट हो जाए। पता है क्यों? क्योंकि आप बहुत इमेच्योर बातें कर रहे हो, आप कोई समझ वाली बात नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि जिस टॉपिक पे आपको बात करनी चाहिए उस टॉपिक पे आप बात ही नहीं कर रहे हो। बहुत बचकानी बातें होती है, लाइक जो बात करनी है वो नहीं करना, और बिना मतलब की बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, वो चीज़ फिर से मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो वो मत करिए, क्योंकि आपके पार्टनर ये सब अब सुनना ही नहीं चाहते। वो अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, एंड उन्हें आपकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने गलत डिसीजन अपनी लाइफ में लिया। सो ओवरऑल देखो तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होने वाली है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लग रही है। अगर आप अपने पार्टनर को पाना चाहते हो तो थोड़ा सही एफर्ट लगाइए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। मकर राशि, आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। गॉड, बॉटम ऑफ डेक है कॉम्प्रोमाइज़। मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत हो सकती है आप दोनों की, दोस्ती हो सकती है फिर से, लेकिन अगर एक रिश्ते की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। वो अपनी हीलिंग इसीलिए ही कर पा रहे हैं क्योंकि शायद वो समझ चुके हैं कि आपके साथ रिश्ते में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, आपकी तरफ से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, बिकॉज़ इस रिश्ते में उन्होंने बहुत पेशेंस दिखाया है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से एफ़र्ट्स ज़्यादा थे, आपकी तरफ से कुछ था ही नहीं। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब आपके पार्टनर हील हो रहे हैं बहुत जल्दी, और यहाँ पर उनकी तरफ से तो कोई एक्शन नहीं है। आप मैसेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से आगे होकर कोई कॉल मैसेज नहीं आने वाला है। और वो एक्चुअली मान चुके हैं कि भाई टावर मोमेंट है, ख़त्म हो चुका है रिश्ता। उन्हें कोई उम्मीद आपसे नज़र अभी नहीं आ रही है। हो सकता है कि वो दूर से आपको स्पाई करते हो और उन्हें पता हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखो तो नहीं, यहाँ पर उनकी तरफ से आपके लिए कोई एक्शन नहीं आएगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है। ये पहले के लिए भी हो सकता है कि उन्होंने क्या चाहा आपसे, या फिर आपके सराउंडिंग लोग जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं आपसे क्या चाहते हैं। ये ओवरऑल आपका नेचर बताएगा कि क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब कि लोगों को क्या लगता है आपके बारे में।
ओके, बॉटम ऑफ डेक है वर्कaholic। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं? तो वो पता है क्या चाहते हैं कि आप कुछ मत दो, बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार पैम्पर ये सब नहीं चाहिए, बट उनको ये चाहिए कि आप चुप करके मत बैठो। कोई भी बात हो गई है तो उसको लेकर मत बैठो। आपके पार्टनर चाहते हैं उस बात को, गड़े हुए मुर्दों को मत उखाड़ो भाई, बार बार पुरानी बातों को मत करो। कोई बात हो गई है तो उसे उसी वक्त ख़त्म करके और बैलेंस सिचुएशन में लेकर आओ। अपने साथ ही इम्पार्शलिटी मत करो, उसको बैलेंस रखो, सिचुएशन को बैलेंस रखो। बैठे बैठे किसी डिवाइन टाइम का इंतज़ार मत करो कि कोई आएगा और चीज़ों को ठीक कर देगा। अगर वैसे भी पता है क्या होता है, अगर आप किसी रिश्ते को चाहते हो तो उसमें मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी से दूर नहीं रह सकते, बिना बात किए नहीं रह सकते। अगर आप वो टाइम निकाल रहे हो, अगर आपने 2 डेज़ 4 डेज़ 5 डेज़ निकाल दिए हैं, मीन्स उस रिश्ते में आपको प्यार चाहिए ही नहीं। वो रिश्ता कहीं ना कहीं अगर आपके ईगो से ज़्यादा है तो वो रिश्ता है ही नहीं, एक्चुअली नहीं है। बस एक वो किसी की आदत हो जाती है, इसलिए वो एक एडिक्शन का काम करता है। अदरवाइज़ दिल से आप उस रिश्ते को ना तो निभाना चाहते हो, ना ही उस रिश्ते को अपनी लाइफ में चाहते हो। सो यहाँ पर आपके पार्टनर को क्लियरली ये लगता है कि अगर आप नहीं चाहते तो आप पूरी तरह से निकल जाओ, और अगर आप चाहते हो तो बैलेंस बनाना सीखो। हर बार आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, आप खुद के साथ ही इम्पार्शलिटी करते हो या दूसरों के साथ भी करते हो। आपको लाइफ में रंग भरना नहीं आता है, आपके पार्टनर को लगता है आप सिर्फ मतलब कि दुखी रहते हो और दुखी करते हो। फॉरगिव नहीं करते हो किसी को, चुप करके बैठ जाते हो सकता है आपका ये नेचर होगा कि लोगों से छुप जाते हो कि ठीक है, अगर किसी से झगड़ा हो गया तो मुझे 1 महीना निकलना भी नहीं है, दिखना भी नहीं है, मुझे बात भी नहीं करनी है। आपका नेचर ऐसा है। क्यों? आपको क्यों डर है अगर आप सही है तो? और अगर कोई रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो रिश्ते को इम्पोर्टेंस दो ना। आप ये क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि नहीं मैं छुप जाऊंगा और चीज़ें ठीक हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। तो ओवरऑल जो मैं देख पा रही हूँ, ये लाइफ है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है जिसे बैठ के आप आराम से देख रहे हो और वेट कर रहे हो कि अपने आप ठीक हो जाएगा। नो, आपको खुद उठना है, डिसीजन लेने हैं, अपने मैच्योर डिसीजन लेना है और अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को और अपने एंग्रीनेस को बिल्कुल बैलेंस करना सीखना है। ठीक है। एक और यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि दूसरों की लाइफ देखकर मत जियो। लोग क्या करते हैं देखो, वो उनके घर में इस तरह जीते हैं तो आप भी उस तरह जी रहे हो, तो यही सबसे बड़ी वीकनेस है जिसकी वजह से आपका घर अभी तक भी सही से नहीं चल रहा है। आपकी खुद की इच्छाएं कुछ और हो सकती है, आपका लाइफ स्टाइल कुछ और हो सकता है, लोगों का कुछ और हो सकता है, तो किसी के साथ भी अपनी कंपैरिजन ना करें। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बार बार आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल क्यों आते हैं। अगर पास्ट में भी बहुत ब्रेकअप रहे हैं, अभी भी बहुत बाहर झगड़े होते हैं, ब्रेकअप हो रहा है, किसी भी सिचुएशन में, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कमिटेड हैं, किसी भी रिश्ते में ऑब्स्टिकल क्यों आ रहा है आपकी लव लाइफ में? बॉटम ऑफ डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पता है प्रॉब्लम क्या है? आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर है। आपको ऐसा लगता है कि आप 100% सही हो, जो आप कह रहे हो, जैसे आप कर रहे हो वो 100% सही है। आप अपने आप को बहुत बड़ा कुछ मानते हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, इस बात का एटीट्यूड आपको बहुत ज़्यादा हो, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि मुझसे बेस्ट कोई है ही नहीं। ये भी एक तरह की कभी कभी बीमारी सी होती है एक्चुअली। धीरे धीरे उसके स्टेज लेवल बढ़ जाते हैं कि किसी इंसान को लगता है कि जो मैंने कह दिया, जो मैं कर रही हूँ या जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो एकदम परफेक्ट है। उससे आपके सराउंडिंग लोग चाहे दुखी हो जाए, चाहे उससे आपके सराउंडिंग लोग आपको 100 शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग को सुनते नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तुम आओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसे चलो। आप किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में नहीं लाना चाहते। देखिए, लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग नहीं करना चाहते आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते। आप बहुत रिजिड नेचर हो सकता है कि आपकी फैमिली से ही ये सिस्टम चला आ रहा हो, लाइक मेरे फादर ऐसे थे, फादर के फादर ऐसे थे, इसलिए मैं भी ऐसी हूँ, मेरा नेचर भी ऐसा है, अब मेरा यही रहने वाला है। तो आप अपने बच्चों से भी क्या यही उम्मीद करोगे? इट्स टोटली रॉन्ग।
जैसा ज़माना है उस अकॉर्डिंग हम थोड़ा ढल जाते हैं, थोड़ा बदलते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आपके सभी रिश्ते अच्छे चलते हैं। तो थोड़ा आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में ना फंसे, किसी को डोमिनेट करने की कोशिश ना करें, थोड़ा अपने इमोशंस को बैलेंस करके और बिना कोई आर्ग्यूमेंट झगड़ा कुछ किए अपने रिश्तों को संभाल के चलो। एंड बहुत ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड आप ही को नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है, लास्ट हम एंजल का मैसेज यहाँ पे देख लेते हैं। मकर राशि, देखते हैं क्या है एंजल का मैसेज आपके लिए। ऑनर योर इनर नोइंग, मदर मेडिसिन। पता है मदर मेडिसिन क्या होती है? लाइक जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि माँ के हाथ से दवाई लेना सिर्फ एक दवाई का काम नहीं करता है, हीलिंग का काम भी करता है। जब माँ आपके सर पे हाथ फेरती है तो वो सिर्फ एक दवाई का काम नहीं कर रहा है, वो आपको हील कर देता है पूरी तरह से। आपके लिए ये मैसेज दिया जा रहा है कि कुछ ऐसे बनो जिससे कि आपके सराउंडिंग लोग हील हो जाएं। ऐसे मत बनो जिससे कि आपके सराउंडिंग लोग आपसे इरिटेट हो जाएं। आपको दवा का काम करना है लोगों के लिए, आपको दुआ बननी है, आपको लोगों के लिए नेगेटिव इंसान नहीं बनना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज आपको मिला है। सो मैं होप करती हूँ कि आप इसे फॉलो ज़रूर करेंगे। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।